नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 37 ईयर्स लेडी का, जिनका अभी तक शादी नहीं हुई है और इनका सवाल मेनली शादी से ओरिएंटेड ही है कि इनकी मैरिज कब होगी और कैसी रहेगी। और इनका कैरियर से रिलेटेड भी सवाल है। इनके 4 साल पहले तक जॉब था, अभी जॉब नहीं है। तो अभी इनकी एज तो निकल गई है, 37 के करीब एज है, तो गवर्नमेंट जॉब तो नहीं होगी। तो आगे चल के कैसे जॉब होगा इनका, कैसे काम होगा या कैसे काम करेंगे और फिनेंस और करियर कैसे रहेगा, वो सारे हम लोगों को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैरिज का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फुल पाम एनालिसिस के लिए जाएंगे। तो इस पाम में क्या है कि मैरिज लाइन सिर्फ एक ही है जो हमें दिख रही है, करीब करीब यहाँ पे बस एक ही लाइन है और वो भी मोटा है और ऊपर की तरफ दिखती हुई। तो अगर पाम लाइन, अगर मैरिज लाइन ऐसे ऊपर की तरफ देखे तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है, एकदम रिज़ल्ट नहीं देगी ये नहीं कह सकते हैं। सिर्फ एक ही लाइन है तो रिज़ल्ट देने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस एज पीरियड में। और ये जो एज पीरियड निकल आ रही है ये करीब करीब 36 के करीब ही आ रही है। तो 36 से लेके करीब करीब ये चलेगी, ये दो साल के करीब पीरियड होगा, 36 से लेके 38। ये इस एज पीरियड में ही इनकी शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो शादी होने के चांसेस बहुत कम हैं आगे चल के, क्योंकि ऊपर का हमें कोई लाइन नहीं दिख रही है। पाम का पिक्चर भी बहुत क्लियर नहीं आया, उन्होंने दिन के पिक्चर में ही क्लियरली, मतलब इतनी ही क्लियर वो दे पाए। बहुत सारे इमेज दिए थे, उनमें यही क्लियर मुझे मिला। ऊपर भी कोई हमें और लाइन नहीं दिख रही है, क्लियर है। नीचे भी क्लियर था, ऊपर भी क्लियर है। और जो मैरिज लाइन का पीरियड है वो करीब करीब 36 से लेकर 38 है। अभी इनकी एज करीब करीब 37 है, 36.5 से कुछ ज़्यादा। तो 37 इनकी जुलाई में होने वाली है। तो अभी जो पीरियड चल रही है यही इनकी पीरियड चल रही है, जहाँ पे इनकी 1-1.5 साल में अगर शादी हो जाए तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो मैंने कुछ रेमेडी दी है इनको, जिससे ये जो पॉसिबिलिटीज़ है वो और ज़्यादा हो जाए, मतलब और उसमें ज़्यादा और ताकत मिल जाए तो शादी इनकी हो जाए। अगर शादी होनी है इनकी तो अगली 1-1.5 साल में ही होगी, वरना बाद में चल के शादी होना मुश्किल है। तो ये रही इनकी शादी की एज की जो पीरियड थी, वो हम लोगों ने कंफर्म किए कि इसी पीरियड में होनी चाहिए। अगर ना हो पाए, पहले भी नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि कोई लाइन वगैरह नहीं थी नीचे, तो इसलिए नहीं हुई। और बाद में भी नहीं होने के चांसेस ही ज़्यादा है क्योंकि ऊपर भी कोई और लाइन नहीं है। अगर एक लाइन हो जो वो जिस एज पीरियड को दिखाती है, उस एज पीरियड में शादी होने के चांसेस ही सबसे ज़्यादा है। तो इनकी ये रही इनकी पाम। ये अगर पाम देखें तो पाम की क्वालिटी हम लोगों को ऊपर से अच्छी खासी दिख रही है। पाम की कलर भी ठीक है और पाम की फॉर्मेशन वगैरह भी ठीक है, मांस भी अच्छी खासी है। ये पाम है रेक्टेंगुलर शेप के पाम, और हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप के पाम जनरली बैठ के काम करते हैं या दूसरों से काम करवाते हैं अगर उनमें लीडरशिप क्वालिटी हो। तो इस पाम में भी थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। अभी इनकी फिनेंशियल पोजीशन या जॉब की पोजीशन ठीक नहीं है, लेकिन इनमें क्वालिटी तो है। लंबी सी थंब है, जुपिटर की फिंगर भी थोड़ी बहुत मुड़ रही है सैटर्न के ऊपर, और छोटी फिंगर भी लंबी है लेकिन दूर नहीं जा रही है, लेकिन लंबी जितनी होनी चाहिए उतनी है। ये सारे कंडीशन से देखा जा सकता है कि इनकी थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटी है। तो छोटी मोटी टीम ये ज़रूर हैंडल कर पाएंगे। तो इनको ऐसी जॉब ढूंढनी चाहिए जहाँ पे ये दूसरों से काम करवाए, या फिर खुद को अगर काम करना पड़े तो ज़्यादा फिजिकल मेहनत ना हो, बैठ के डेस्क जॉब ही करे। ऐसे जॉब जब इनको मिलेगा तब ऐसी ही जॉब के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए इनके ढूंढना है, तो उनको जॉब मिलने के चांसेस और उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होगी। अगर माउंट वगैरह देखें, ऊपर का माउंट का जगह ठीक ठाक मिला है, अच्छा मिला है। अगर ऐसे हालत, ऐसे सिचुएशन हो जहाँ पे इस तरह का ठीक ठाक ऊपर का माउंट का जगह हम लोगों को दिखे, तो इन लोगों को पैसे तो होते हैं। अभी इनके पास कुछ नहीं है, ये ठीक है, लेकिन इनके पास पैसे ज़रूर होंगे क्योंकि ऊपर का माउंट का जगह ज़्यादा मिली है। उसके ऊपर मार्करी माउंट भी जगह अच्छा खासा मिला है। सन माउंट में भी हम लोग को एक सन लाइन दिख रही है, हार्ट लाइन को कट नहीं रही है, लेकिन अच्छी खासी लंबाई लेके है। तो ये सारे इंडिकेशन दर्शाती है कि इनके आगे चल के फिनेंस का पोजीशन अच्छा ज़रूर होगा। कब होगा हम लोग एज कैलकुलेशन में निकालेंगे। सैटर्न की अगर माउंट देखें तो सैटर्न की माउंट ठीक ठाक है, दबी होनी चाहिए वैसी है। यहाँ पे खड़ी लाइन है, ऐसे ऐसे खड़ी लाइन है छोटी छोटी, तो वो भी आगे चल के इनको फ़ायदा ही करेगा फिनेंस में।
अभी तो नहीं कर रही है, वो कारण हम लोग देखेंगे। जुपिटर माउंट भी देखें तो ठीक ठाक है, उभरा हुआ ज़्यादा नहीं है, ये पॉजिटिव साइन है। अगर ज़्यादा उभरा हुआ होता ना जुपिटर माउंट में, शादी होने में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती। लड़कों को मेन में जो लड़के होते हैं इन लोगों के पाम में अगर जुपिटर माउंट ज़्यादा पावरफुल हो तो शादी में बहुत अच्छी होती है। और अगर लड़की की फीमेल के पाम में हो, उनके अगर जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो उनको भी शादी में तकलीफ़ आती है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है जुपिटर मेल और फीमेल के पाम में। तो इनकी जुपिटर माउंट उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो ये थोड़ी बहुत इनके लिए अच्छी है। शादी होने के बाद अगर इस उम्र में शादी हो जाए इनकी, तो इनकी जो मैरिज लाइफ है, आफ्टर मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। और भी कोई बैड इंडिकेशन इनके पाम से नहीं दिख रही है। हार्ट लाइन से कोई लाइन फॉल होकर माइंड लाइन में गिर रही है, ऐसी भी नहीं है। तो इनकी शादी की मैरिज आफ्टर मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। मार्स माउंट इनकी डेवलप है, मार्स माउंट डेवलप है, एग्रेसिव नेचर के होंगे ये, साथ में डिफेंसिव मार्स भी अच्छी है। तो मार्स का क्वालिटी इनमें बढ़िया है, जो इनमें एग्रेसिवनेस दर्शाती है। जब भी चांस मिलेगा इनको ज़िंदगी में, ये बहुत ही एग्रेसिवली कामकाज कर पाएंगे। ऊपर से थंब भी मजबूत है, तो एग्रेसिवली कामकाज ये कर पाएंगे। इतनी ज़्यादा इनमें मैनली जो ताकत होती है वो तो है। पावर इनमें बहुत अच्छी खासी, ऊर्जा इनमें बहुत अच्छी खासी है जीवन के ऊपर। वेनस माउंट ठीक ठाक है, कोई ना ही कोई लग्जरी लाइन हम लोगों को क्लियर दिख रही है, ना ही कोई इनकम की जो लाइन होती है, जो कैसे काम कर रहे हैं उस तरह से इनकम जो मिलती है उसका भी कोई लाइन नहीं है। तो ये सारी इंडिकेशन दर्शाती है इनकी ज़िंदगी में अभी तो ना ही लग्जरी है और ना ही ऐसा है कि इनको जो ये काम काज करेंगे उनमें इनको सक्सेस मिलेगा, मतलब जैसे काम करेंगे उस हिसाब से रिटर्न मिलेगा, ऐसा भी नहीं दिख रही है। इस पाम में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो माउंट है वो है ये मून माउंट। बहुत ही ज़्यादा बड़ा और चौड़ा और भारी है मून माउंट। और यहाँ से वेनस से अगर देखें, वेनस की जहाँ पे ख़त्म हो रही है उससे भी नीचे मून माउंट फैला हुआ है। इतनी मोटी और गहरी और बड़ी मून माउंट हो तो इनके फॉरेन का कनेक्शन या पानी से रिलेटेड कनेक्शन तो ज़रूर बनता है। ये फीमेल है तो शायद ये पानी से रिलेटेड कोई बिज़नेस ना करने की सोचे, लेकिन उसके बदले में इनके फॉरेन का कनेक्शन ज़रूर बन सकता है। तो इनका एक सवाल था, क्या इनके मैरिज मतलब आउट ऑफ इंडिया हो सकती है? हाँ, उसका प्रोबेबिलिटी तो वो बनती है, क्योंकि आपका मून बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और किसी ना किसी तरह से मून अगर आपकी पावरफुल हो जाए तो किसी ना किसी तरह से आपका तो फॉरेन का एक कनेक्शन जोड़ ही देती है, चाहे वो जॉब से हो, कैरियर से हो, रिलेटेड हो, मैरिज से हो, किसी भी तरह का हो। अगर मून बहुत ज़्यादा पावरफुल हो तो फॉरेन या पानी से रिलेटेड कुछ चीज़ों में वो जोड़ ज़रूर देता है। तो आपका फॉरेन का मैरिज का जो कनेक्शन की बात कर रहे थे आप, वो होने के चांसेस है आपके पाम में, आपकी हो सकती है फॉरेन में। तो आपकी अगर शादी की बात चल रही है, मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि हाँ बात चल रही है, तो अगर फॉरेन का कनेक्शन हो तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस अच्छी खासी रहेगी। और एक बात है कि आपकी एक हल्का सा फेथ लाइन ऐसे सैटर्न की यहाँ से चल रही, तो ये एज पीरियड तब थी जब आपकी अर्ली एज में आपकी जॉब हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको तब नहीं मिला। बहुत ही हल्का ये फेथ लाइन है, हम लोग को डीपली देखने में ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक फेथ लाइन है जो इतनी दूर तक गई। बाद में चल के इसके एनालिसिस करेंगे, एज निकालेंगे। तो ये उस पीरियड था जब आप जॉब कर रहे थे, उसके बाद ये लाइन ख़त्म हो गई और दूसरी लाइन यहाँ से शुरू हो रही है। तो इसीलिए इसी के वजह से ये बीच का पीरियड में जो गैप पड़ गया ना आपका, ये करीब करीब आपका 4-5 साल का है, जो पीरियड आप अनएम्प्लॉयड है, अभी आपके पास काम नहीं है। उसका कारण यही है कि बीच में आपकी गैप पड़ गई और फेथ लाइन का कोई कनेक्शन नहीं था, तो इसके वजह से आपके कैरियर में गैप आ गया, एक लंबा गैप आ गया है, आप कुछ इनकम नहीं कर पा रहे हैं। तो यही है प्रॉब्लम। लेकिन आगे चल के फेथ लाइन है, उसका एज हम निकालेंगे, जब से वो है उसी टाइम से आपका फिर से फिनांस का सिचुएशन और कामकाज का सिचुएशन ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादा घबराने की आपकी ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी मेन लाइन के ऊपर चलते हैं। आपकी हार्ट लाइन जुपिटर और सैटर्न के बीच में आके ख़त्म हो रही है। तो आप ऐसे इंसान हैं, ना ही दूसरों का हक मारते हैं और ना ही किसी को अपनी फ़ायदा लेने देती है। ये बहुत ही बैलेंसिंग नेचर के हार्ट लाइन है और यह अच्छी पोजीशन है जो फेथ लाइन हार्ट लाइन आपके पाम में है। आपके पाम में जो सबसे बड़ा डिस्टर्ब लाइन है वो है आपकी माइंड लाइन। क्यों है? क्योंकि ये ओएवी है। ओएवी मतलब ऐसे ओएव की तरह चलती है, जिसका
खुद का कोई पैटर्न नहीं रहती है। ना ही ये ऐसे अगर चलता तो ये सीधे चलता, ना ही ये सीधा गया। अगर ऐसे इसको घूमना था, ऐसे सीधे ऐसे घूम जाना चाहिए था, वो भी नहीं घूमा। ये क्या हुआ कि एक बार ऊपर गई, नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। ये जो पैटर्न बनाती है ये वेवी बनाती है। और माइन लाइन हम लोगों की होती है, अगर आप कॉम्पस देखें, कॉम्पस में जो कांटे होते हैं जो डायरेक्शन दिखाती है, माइन लाइन का ये पाम का भी कंपास माइन लाइन को कहते हैं। ये मिडिल में रहती है हम लोगों की पाम में, और वो बैलेंस दिखाती है कि आपके पाम कैसे हैं। माइन लाइन की अहमियत बहुत ही ज़्यादा होती है हम लोगों की ज़िंदगी में। सबसे ज़्यादा अहमियत वाला लाइन पूरा पाम में अगर कोई है तो वो है माइन लाइन। आपकी माइन लाइन छोटी है तो आप एक जगह पे टिक के ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाएंगे। आगे चल के भी आपको जॉब मिलेगा या करियर में जाएंगे, आप छोटी छोटी जॉब करेंगे, 2-3 साल 4 साल मैक्सिमम एक कंपनी में या फिर एक काम में रहेंगे, और अपना जॉब और काम चेंज करते रहिएगा। वो आपके लिए करियर के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी माइंड लाइन छोटी है। वेवी होने के कारण क्या है कि आप कोई डिसीजन में एक दिन तक एक डिसीजन लेंगे, उसमें आप बहुत दिनों तक रह नहीं पाएंगे, आप चेंज कर लेंगे डिसीजन। आज अगर आप सोच रहे हैं कि जॉब करेंगे तो कल जाके आप सोचेंगे शायद मैं बिज़नेस करूं। मैं ये बातों के लिए बोल रहा हूं। इसी तरह से आपका डिसीजन चेंज होता रहेगा। फ्रीक्वेंटली आप डिसीजन चेंज करेंगे और उसमें कोई रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं निकलेगा उसके कारण। ये आपकी प्रॉब्लम है माइंड लाइन से। इससे कोई रेमेडी नहीं होती है, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करें, प्रॉपरली मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से हम लोगों की माइंड जो है उसमें स्टेबिलिटी आती है। तो अगर मेडिटेशन करेंगे तो उसमें आपकी इस चीज़ में आपकी सुधार होगी, और माइंड लाइन की सुधार होना बहुत ही ज़रूरी होती है। तो मेडिटेशन जितनी देर हो सके रेगुलरली आप ज़रूर कीजिएगा, उसमें आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। आपकी लाइफ लाइन अच्छी खासी है, राउंड शेप में चल रही है, और एक लाइन यहाँ से मून की तरफ दिख रही है। तो ये भी इंडिकेशन कराती है कि आपके फॉरेन का कनेक्शन ज़रूर हो सकती है। तो फॉरेन का कनेक्शन के लिए अगर आपकी मैरिज आपको दिख रही है कि मैरिज से ही आपकी फॉरेन का कनेक्शन है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। और आपकी आफ्टर मैरिज लाइफ तो अच्छी है, तो वो आपके लिए अच्छी होगी। अभी चलते हैं, आपकी कैरियर देख लेते हैं। ये जो बीच में कटा, ये करीब करीब आपकी 35 ईयर्स एज है। तो करीब ये जो चल रही है, देख लीजिए अभी एज का कैलकुलेशन मैं कैसे निकालता हूँ, और एग्जैक्ट वही निकलेगा। आपका पहले कैरियर बना था, यहाँ पे गैप आ गया। तो ये जहाँ पे हमने काटा, ये करीब करीब 35 ईयर्स एज होगी। तो 35 ईयर्स एज से भी आपकी 3-4 साल पहले तक 3 साल तक करीब आपकी जॉब नहीं थी। तो ये जो गैप बन रहा है, ये करीब करीब 3-4 साल का ही गैप बन रहा है, जहाँ तक आपकी जॉब चली गई थी। उसके बाद भी देखिए 35 में भी हम लोग को फेथ लाइन नहीं दिख रही है। अगर हम लोग गहराई से देखें तो वहाँ पे भी आपकी फेथ लाइन नहीं है। आपकी फेथ लाइन भी हल्की सी होके माइंड लाइन से निकल रही है, लेकिन बहुत ही हल्की है। ये बहुत ही प्रोमिनेंट यहाँ से हो रही है। देख लीजिएगा फिर से, जहाँ से मैं ये लकीर खींच रहा हूँ, वहाँ से आपकी प्रोमिनेंट फेथ लाइन दिख रही है हम लोगों की। और वो एज करीब करीब होगी आपकी 37-38 के करीब ही हो रही है। तो अभी जो एज आ रही है आपकी, नेक्स्ट ईयर ही आपकी जॉब या फिर काम कुछ ज़रूर होगी, और उसमें आपको अच्छी खासी सक्सेस भी मिलेगी। क्यों अच्छी खासी सक्सेस मिलेगी? आपकी पाम बढ़िया है, आपकी पाम के ऊपर का माउंट का जगह ज़्यादा मिली है, और कोई अनलकी साइन वगैरह नहीं है। बस फेथ लाइन का ये यहाँ पे ना होना, एकदम कटाव होना, और कोई इंडिकेशन ना होना ही आपके करियर में इतना लंबा गैप दे गया। किसी के भी पाम में होता तो उसके करियर में प्रॉब्लम ज़रूर आती, और आपके करियर में भी आई है। उसके ऊपर से आपके माइंड लाइन में भी डिस्टर्ब था, इसलिए प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो गया। लेकिन अभी जो टाइम आ रही है, करीब करीब 37 ईयर्स एज से ही आ रही है। यहाँ पे 35 कटेगा तो ये 37 के करीब ही होगा। तो इसी एज में जाके आपकी जॉब ज़रूर लग जाएगी। आप काम के काज का तलाश ज़रूर रखिएगा, और एक बढ़िया सा काम आपको मिलेगा भी। ये बढ़िया और होने के चांसेस क्या है, क्योंकि आपके अगर हम लोग पूरा अगर पाम के सारे लाइन हटा देते हैं तो देखें, ये आपका जो फेथ लाइन हम लोगों को यहाँ से पाम में दिख रही है, करीब करीब 37 ईयर्स एज से ही दिख रही है, जो प्रोमिनेंट होके आगे चल रही है, बढ़िया तरीके से चल रही है। पिछले यहाँ पे हल्का सा था, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा क्लियर और डीप नहीं था कि वो अच्छा रिज़ल्ट दे पाए। लेकिन अभी जो फेथ लाइन आने वाली है, ये बहुत ही क्लियर और प्रोमिनेंट है। ये आपको अच्छी रिज़ल्ट ज़रूर देगी, और ये कंटिन्यू भी हो रही है। तो आगे चल के आपकी ज़िंदगी अच्छी ज़रूर रहेगी फिनांस के मामले में, यहाँ से हम लोगों को दिख रही है।
और ये ठीक ठाक तरीके से चल भी रही है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आगे चल के। तो ये बढ़िया कंडीशन है आपके पाम में। यहाँ पे अगर आपकी लाइफ लाइन में देखें तो बहुत सारी असेंडिंग लाइन है, लाइफ लाइन में अगर देखें तो बहुत सारी असेंडिंग लाइन है। तो इसका भी एज कैलकुलेशन करें हम लोग तो करीब करीब 42 के बाद आपकी जो ये असेंडिंग लाइन है ये एक्टिव हो रही है मेनली। ये भी करीब करीब होगी आपकी, एक बार इसका एज भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, एक मिनट। तो ये भी करीब करीब जो कटा यहाँ पे 35 को कटा, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, आपका फर्स्ट असेंडिंग लाइन निकल गई है। ये जो सेकंड निकला ये भी करीब करीब 37 ईयर्स एज में ही है। ये असेंडिंग लाइन कुछ काम नहीं दे पाया शायद, और किसी तरह से आपका कुछ रिजल्ट दे गया, लेकिन कैरियर के मामले में नहीं दे पाया क्योंकि यहाँ पे फेथ लाइन आपकी एब्सेंट थी, इसलिए ये नहीं दे पाया उस टाइम पीरियड में 35 में। लेकिन 37 में जो है असेंडिंग लाइन निकल रही है ये बहुत ही बढ़िया होगी क्योंकि वहाँ पे आपकी फेथ लाइन का भी सपोर्ट मिल रही है। तो 37 ईयर्स में ज़रूर बहुत ही मतलब मैं श्योरिटी से कहता हूँ कि आपका कैरियर में बहुत ही अच्छी खासी कुछ मुकाम ज़रूर होगी। असेंडिंग लाइन सिर्फ कैरियर भी नहीं देती है, मैरिज भी देती है। जो भी आपकी ज़िंदगी में अचीवेबल हो, जो आप अचीव करना चाहते हैं वही, इसलिए इसको सक्सेस लाइन भी कहते हैं। जो भी सक्सेस आप पाना चाहते हैं, अभी आपकी ज़िंदगी में 2 सक्सेस के लिए आपकी चाह है, एक तो शादी है और एक आपकी मैरिज है। तो ये आपकी मैरिज में भी हेल्प करेगी ये 37 वाला असेंडिंग लाइन। तो ज़रूर शादी के लिए भी कोशिश कीजिएगा, इसी साल में आपकी शादी भी होने के चांसेस हमें यहाँ से दिख रही है। तो शादी और जॉब दोनों ही होने के चांसेस आपके अगली साल में है। उसके बाद 42 ईयर्स एज, उसके बाद करीब करीब 45 और इसके बाद करीब करीब 50। ये जो 3 साल और हमें दिख रही है आपकी ज़िंदगी में रिमार्केबल चेंजेस आएगी और पॉजिटिव लाएगी। फिनांस के मामले में हो सकते हैं उस टाइम पीरियड में आप अपना घर बना सकते हैं, गाड़ी वगैरह कर सकते हैं, मतलब एसेट वगैरह बना सकते हैं। ये सारे पोजीशन ये इस टाइम पीरियड में होगी। उस टाइम पीरियड में आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, कुछ भी हो सकती है जो भी, लेकिन जो भी होगी आपकी बेनिफिट के लिए होगी। असेंडिंग लाइन ऑलवेज आपकी बेनिफिट कराती है, लाइफ लाइन से जो असेंडिंग लाइन निकलती है। तो आगे चल के आपकी ज़िंदगी मुझे ख़राब नहीं दिख रही है, बहुत ही अच्छी दिख रही है। और जुलाई में आपकी 37 ईयर्स एज होने वाली है। तो जुलाई में मुझे नहीं लगती है कि आपकी जॉब के मामले में आपको और ज़्यादा दिन रुकना पड़ेगा। शायद इसी एज के करीब 1-2 महीने या 3-4 महीने के अंदर ही आपको जॉब मिल भी जाएगी, क्योंकि एग्जैक्टली 35 मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ये 37 ईयर्स 11th मंथ या 10 मंथ नहीं हो सकती है, 2-4 महीना इधर उधर ज़रूर होगी, क्योंकि पाम की लाइन है, एग्जैक्टली डेट वाइज नहीं बता सकते हैं। तो अभी से आप जॉब के लिए कोशिश कीजिएगा, आपको जॉब कभी भी किसी भी वक्त ज़रूर हो सकती है। तो यही रही आपकी पाम की एनालिसिस। कैरियर बहुत बढ़िया रहेगी आपकी। और आपकी जो बाकी का सवाल था, जो मैरिज कैसे रहेगी, वो तो बढ़िया रहेगी, हम लोगों ने देखा, और होने के चांसेस भी अगले 1-1.5 साल में हैं। आपके बच्चे का आपने सवाल पूछा तो चाइल्ड लाइन हमें आपकी पाम से अभी नहीं दिख रही है। शादी होने के बाद ही जनरली वो सारे लाइन आते हैं। ये जो मैरिज लाइन है इसके ऊपर आ जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत ही हल्के हल्के आते हैं। वो सारे आने के जनरली शादी के बाद ही वो लाइन आते हैं। और जिन लोगों का शादी बहुत करीब आ जाती है, बहुत ही मतलब 2-3 लाइन रहते हैं इनके, जिन लोगों के पाम में, उन लोगों के परमानेंट हर वक्त रहती है। आपके पाम में एक ही मैरिज लाइन है, इसलिए वो दिख नहीं रही है होगी। शादी के बाद ही या शादी के बाद जब बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाएंगे आपको वो लाइन दिखेगी। अगर आप देख लीजिएगा, अगर इमेज में नहीं आ रही है और यहाँ पे आपको हल्की हल्की लाइन दिख रही है तो चाइल्ड लाइन होती है। और वो चाइल्ड लाइन आपके अगर पाम में आ रही है तो आप कंफर्म हो जाइएगा कि आपकी शादी ज़रूर होने वाली है, क्योंकि चाइल्ड लाइन आते हैं, मतलब शादी के वक्त या शादी के बाद ही वो चाइल्ड लाइन आते हैं। तो देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा बाद में। और जो सारे रेमेडी बोला आपको, आप कीजिएगा, आपको सक्सेस बहुत ही जल्द मिलेगी। तो इसी के साथ इस पाम के एनालिसिस को रखते हैं। शुक्रिया आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए। बहुत ही जल्द एक नया पाम लेके आएंगे।